हर हर महादेव। हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। ज्योतिर्लिंगों की श्रृंखला में आज हम आ गए हैं 5वें ज्योतिर्लिंग पर। 5वां ज्योतिर्लिंग है श्री केदारनाथ बाबा का केदारनाथ धाम का। पुराणों एवं शास्त्रों में श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन बारंबार किया गया है। यह ज्योतिर्लिंग पर्वतराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है। यहाँ की प्राकृतिक शोभा देखते ही बनती है। इस चोटी के पश्चिम भाग में पुण्यमती मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित केदारेश्वर महादेव का मंदिर अपने स्वरूप से ही हमें धर्म और आध्यात्म की ओर बढ़ने का संदेश देता है। चोटी के पूर्व में अलकनंदा के सुरम्य तट पर बद्रीनाथ का परम प्रसिद्ध मंदिर है। अलकनंदा और मंदाकिनी ये दोनों नदियाँ नीचे रुद्रप्रयाग में आकर मिल जाती हैं। दोनों नदियों की यह संयुक्त धारा और नीचे देवप्रयाग में आकर भागीरथी गंगा से मिल जाती हैं। इस प्रकार परम पावन गंगा जी में स्नान करने वाले को भी श्री केदारेश्वर और बद्रीनाथ के चरणों को धोने वाले जल का स्पर्श सुलभ हो जाता है। इस प्रकार परम पावन गंगा जी में स्नान करने वालों को भी श्री केदारेश्वर और बद्रीनाथ जी के चरणों को धोने वाले जल का स्पर्श सुलभ हो जाता है। इस अति पवित्र पुण्य फलदायी ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में पुराणों में यह कथा दी गई है। अनंत रत्नों के जनक, अतिशय पवित्र तपस्वियों, ऋषियों, सिद्धों, देवताओं की निवास भूमि पर्वतराज हिमालय के केदार नामक अत्यंत शोभाशाली श्रृंग पर महातपस्वी श्रीनर और नारायण ने बहुत वर्षों तक भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की। कई हजार वर्षों तक वे निराहार रहकर एक पैर पर खड़े होकर शिव नाम का जाप करते रहे। इस तपस्या से सारे लोकों में उनकी चर्चा होने लगी। देवता, ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व सभी उनकी साधना और संयम की प्रशंसा करने लगे। चराचर के पितामह ब्रह्मा जी और सबका पालन पोषण करने वाले भगवान विष्णु भी महातपस्वी नर नारायण के तप की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। अनंत में अवधरदानी भूत भावन भगवान शंकर जी भी उनकी उस कठिन साधना से प्रसन्न हो उठे। उन्होंने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उन दोनों ऋषियों को दर्शन दिया। नर और नारायण ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन से भाव विभोर होकर, आनंद विभोर होकर बहुत प्रकार की पवित्र स्तुतियों और मंत्रों से उनकी पूजा अर्चना की। भगवान शिव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा। भगवान शिव जी की यह बात सुनकर उन दोनों ऋषियों ने उनसे कहा, देवाधिदेव महादेव, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो भक्तों के कल्याण हेतु आप सदा सर्वदा के लिए अपने स्वरूप को यहाँ स्थापित करने की कृपा करें। आपके यहाँ निवास करने से यह स्थान सभी प्रकार से अत्यंत पवित्र हो उठेगा। यहाँ आकर आपका दर्शन पूजन करने वाले मनुष्यों को आपकी अविनाशिनी भक्ति प्राप्त हुआ करेगी। हे प्रभु, आप मनुष्य के कल्याण और उनके उद्धार के लिए अपने स्वरूप को यहाँ स्थापित करने की हमारी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करें। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ वास करना स्वीकार किया। नामक पर्वत पर स्थापित होने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। भगवान शिव से वर मांगते हुए नर और नारायण ने इस ज्योतिर्लिंग और इस पवित्र स्थान के विषय में जो कुछ कहा है वह अक्षरशः सत्य है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन, पूजन तथा यहाँ स्नान करने से भक्तों को लौकिक फलों की प्राप्ति होने के साथ साथ अचल शिवा भक्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। तो यह थी केदारनाथ
कि केदार बाबा महादेव जी की महिमा का वर्णन, यह वर्णन मैंने गीता प्रेस की गोरखपुर की किताब ओम नमः शिवाय से लिया गया है, जिसमें पूरे ज्योतिर्लिंगों के बारे में सारी महिमा का वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि सावन के महीने में जब हम कोई शिव कथा पढ़ते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं, कोई महिमा पढ़ते हैं या सुनाते हैं तो उसका कई गुना फल मिलता है। तो यह भी महिमा अगर आप सुनते हैं तो आपको कई गुना फलों की प्राप्ति होती है। आप सभी पर महादेव जी की अत्यंत कृपा है, तभी यह महिमा आपने सुनी। महादेव जी की कृपा हम सभी भक्तों पर बनी रहे, ऐसी मैं केदारनाथ बाबा से प्रार्थना करती हूँ। हर हर महादेव। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए, आप सभी के प्यार और आशीर्वाद के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। हर हर महादेव।